सदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। मोक्ष शास्त्र में से 5 भावों का प्रकरण देख रहे हैं हम। दूसरे अध्याय का उपसंहार जहाँ है वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन आंसर्स देके। तो उसमें 241 पेज है। कल देखा था हमने, क्या बताया था? देवशास्त्र गुरु को निमित्त मात्र कहा है और उनके अवलंबन को देवशास्त्र गुरु को निमित्त मात्र कहा है और उनके आलंबन को उपचार मात्र कहा है। इसका क्या कारण है, ऐसा पूछा था ना कल। तो उसका उत्तर दिया था कि जो अनेक द्रव्य है उसमें जिस द्रव्य के अवलंबन से आपको आत्मा का आश्रय मिला, आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास हुआ, उसको निमित्त कहते हैं। जिस वजह से हुआ उसको निमित्त कहते हैं। जीव अपने योग्यतानुसार ही परिणमन करता है, वैसे अनुकूल निमित्तपने का परद्रव्य में उपचार किया जाता है। मतलब जो मुझे स्वानुभव के लिए बहिरंग में सहकारी हुआ उसको निमित्त बोलते हैं, और उस पर उपचार आता है कि उसकी वजह से मुझे हुआ। तो ऐसे थोड़ा डिफरेंस करके बताया है। इस प्रकार जीव शुभ राग का अवलंबन करे तो देवशास्त्र इस प्रकार जीव शुभ राग का अवलंबन करे तो देवशास्त्र गुरु निमित्त मात्र है और उनका आलंबन उपचार मात्र है। क्या बताया? जीव अपनी योग्यतानुसार जैसा परिणमन करता है वैसे अनुकूल निमित्तपने का परद्रव्य में उपचार किया जाता है, और जीव शुभ राग का अवलंबन करे तो देवशास्त्र गुरु निमित्त मात्र होते हैं। उनका आलंबन उपचार है और उनका अवलंबन करके जो शुभ राग मैं कर रहा हूँ तो उसमें वो देवशास्त्र गुरु निमित्त कहे जाते हैं। ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस करके बताया है। 241 पेज पे बता रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव को सच्चा ज्ञान करने के लिए है, ऐसी मिथ्या मान्यता करने के लिए नहीं कि धर्म करने में किसी समय निमित्त की मुख्यता होती है। क्या बताया? जो भी निमित्त का ज्ञान कराया गया है उसमें निमित्त परद्रव्य है, लेकिन नैमित्तिक यानी उपादान तो मेरा स्वयं का जीव है, मेरे स्वयं के परिणाम है। तो निमित्त और नैमित्तिक का ज्ञान कराना अच्छा है, मतलब समीचीन वस्तु व्यवस्था माता जी बताते हैं ना। आगम भाषा क्या बोलती है? सबका परीक्षण करो, लेकिन निरीक्षण करना है स्वयं का, ये अध्यात्म बताता है। क्या बोला? आगम भाषा परीक्षण पद्धति है, और नहीं, उल्टा सॉरी। आगम भाषा बताते हैं निरीक्षण, मतलब 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है, उसमें मुझे कौन सा द्रव्य अनुभूति के लिए उपयोगी है, सबका ज्ञान करना, सबका निरीक्षण करना, ये आगम भाषा हो गई। और अध्यात्म भाषा बताती है मुझे मेरा जीव ही प्रयोजनभूत है सुख के लिए। निमित्त हो गए सब ये परद्रव्य, और नैमित्तिक हो गया मेरा शुद्धात्मा, मेरी पर्याय, मेरा उपयोग। तो निमित्त और नैमित्तिक दोनों का ज्ञान करना है, करना चाहिए। इसके अलावा हमें पूरी वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए बता रहे हैं निमित्त और नैमित्तिक का सच्चा ज्ञान करना आवश्यक है।
लेकिन उससे ऐसी मिथ्या मान्यता न कर लेना कि धर्म करने में किसी समय निमित्त की मुख्यता होती है। कभी भी निमित्त मुख्य नहीं होता, वो प्रेजेंट होता है लेकिन वो करता नहीं है। जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लेना आवश्यक है। जिसको भी सम्यक दर्शन प्रकट करना है उसको निमित्त का और नैमित्तिक का दोनों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? निमित्त का ज्ञान क्यों करना? उपादान का ज्ञान कर लो ना, हमें जो प्रयोजनभूत है उसका ज्ञान हो गया तो बस नैमित्तिक का ज्ञान हो गया। निमित्त का ज्ञान क्यों करें? उसके बारे में क्यों जानकारी लें? ऐसा आपको पूछना चाहिए। मैं ही पूछूंगी, मैं ही आंसर दूंगी। अभी आप आंसर दो, मैंने पूछा है। निमित्त का ज्ञान क्यों आवश्यक है जब कार्य तो उपादान में ही होने वाला है? निमित्तों के ऊपर हम आरोप न कर सके कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, तो ये तो मात्र वहां पे हाजिर है कार्य होने में, लेकिन कार्य तो मेरे अंदर ही होने वाला है, उपादान में होने वाला है। ये समझने के लिए निमित्त और नैमित्तिक दोनों का भी अच्छी तरह से हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। बीजू काकी। और हाँ, और अच्छा कार्य हुआ तो उसमें कृतज्ञता का भाव आता है ना निमित्त के ऊपर। तो बुरा कार्य ठीक है कि उनके निमित्त से हुआ या, लेकिन मेरे ही उपादान की वैसी योग्यता थी। लेकिन जब अच्छे कार्य होते हैं और उसमें निमित्त जो है उनके ऊपर भी कृतज्ञता का भाव अपने में आना चाहिए। उनके ऊपर भी न भाव, खरे देव शास्त्र गुरु उनके आदर भाव ऐसा चाहिए ना हमारे समझ में आया क्या बताया? बराबर बताया उन्होंने। निमित्त का ज्ञान भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का समग्र ज्ञान होने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मतलब अगर 6 द्रव्य बताए हैं उसमें सिर्फ जीव ही प्रयोजनभूत है तो बाकी के द्रव्यों का ज्ञान क्यों कराया? तो उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि उनका स्वभाव अलग है और वो स्वभाव मेरा नहीं है, ये समझने के लिए उनका भी स्वरूप हमें पता होना चाहिए। तो इस वजह से जीव का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है और जो ये अलग सब द्रव्य है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनके क्या कार्य है उसका स्वरूप हमें समझ में आएगा तो जीव को हम उससे भिन्न कर सकते हैं। क्या बोल रहे वो दो? दीदी ऐसा बोल सकते हैं कि जिस उपादान कमजोर है अपना और निमित्त अपन को उपदेश का जिनवाणी का मिला तो फिर अपना मतलब काम बन सकता है, तो ऐसे निमित्त सहयोगी हो सकता है। हाँ, मतलब नहीं, निमित्त तो होगा ना, कोई भी कार्य हो उसमें निमित्त तो होगा, लेकिन प्रश्न ऐसा है कि निमित्त का ज्ञान क्यों करना चाहिए जब कार्य तो उपादान में होने वाला है। मेरे अवलंबन से ही मेरा कार्य होने वाला है, मैं ही सुख दुख का करता हूँ, मेरे सुख दुख का, तो निमित्त का ज्ञान क्यों कराए? ये अपना उपादान कमजोर है जितनी तो अपन को उपदेश मिल गया तो फिर अपना उपादान मजबूत हो जाएगा, ऐसा। हाँ ना, बराबर है, जरूरी है इसलिए निमित्त जरूरी है। हाँ, मतलब निमित्त का आप अवलंबन लेंगे ये जरूरी है, लेकिन जो जिनवाणी में बताया जा रहा है उसमें उनका वर्णन क्यों किया निमित्त का, ऐसा प्रश्न था। तो समग्र ज्ञान होने के लिए निमित्त का भी और नैमित्तिक का भी वर्णन आवश्यक है, ऐसा बता रहे हैं। निमित्त के बिना भी काम नहीं होता ना। नियति। जो क्या बताया, जो भी कार्य होगा उसमें 5 समवाय होते हैं, तो उसमें उपादान और निमित्त ये ही इम्पोर्टेंट है। इनका तो ज्ञान आवश्यक है ही, इनका ज्ञान हो जाए तो उसमें से हमें प्रयोजनभूत क्या है इसको हम ग्रहण कर सकते हैं।
काय म्हणताय हो? निमित्त को नहीं मानेंगे तो फिर वो एकांत हो जाएगा। हाँ, मानेंगे नहीं ऐसा नहीं है, माना है हमने, लेकिन हमारा प्रश्न है निमित्त का इतना ज्ञान क्यों कराया है शास्त्र में, निमित्त का वर्णन किस लिए कराया गया? तो ऐसा बता रहे हैं जो भी आप पुरुषार्थ करेंगे वो स्वयं में होता है, निमित्त में पुरुषार्थ नहीं चलता। वैसे ही जो भी अन्य समवाय है उनमें भी आपका पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं वो सब अपने में ही कर रहे हैं। तो इस वजह से निमित्त पर है इसका ज्ञान भी होना चाहिए, अन्यथा उसका भी कर्तृत्व हम लेंगे। तो इस वजह से निमित्त में आप कुछ नहीं कर सकते ये भी बता रहे हैं, और निमित्त आप में कुछ नहीं कर सकता ये भी बता रहे। बोलो। और 5 समवाय में भी 4 समवाय तो उपादान से है, बस एक ही निमित्त है जो पर से है। वो बाकी पर चारों से है ना, समवाय लेकिन तो फिर भी जो काल लब्धि है, स्वभाव है, नियति है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? और क्या है 5 कौन से? पुरुषार्थ और नियति, ये दोनों क्रॉस हो गए। नियति यानी क्रम नियमित, और पुरुषार्थ स्वभाव और निमित्त यानी उपादान और निमित्त, और काल लब्धि। तो इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं? तो जो भी करना है वो हमें स्वभाव में ही कर सकते हैं, बाहर में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बता रहे निमित्त का ज्ञान होना आवश्यक है, निमित्त करता नहीं है और हम भी निमित्त में कुछ फेरफार नहीं कर सकते। अपनी योग्यता के अनुसार ये कार्य होगा, उपादान की योग्यता के अनुसार, और निमित्त सिर्फ उधर हाजिर रहता है। बराबर है। निमित्त के बिना भी काम नहीं होता। आप जो भी कह रहे हैं ना सब बराबर है, लेकिन मेरा प्रश्न था निमित्त का ज्ञान क्यों करा रहे हैं? तो आप सभी ज्ञानी हो गए, अभी निमित्त की तरफ आप नहीं देख रहे, इसलिए मेरा कुछ नहीं सुन रहे। मतलब निमित्त का ज्ञान होना आवश्यक है, सिर्फ उसको हम कर्तृत्व नहीं देना चाहिए, इसलिए निमित्त करता नहीं है। यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए तो भी वे मेरे सम्यक दर्शन के करता नहीं है, सिर्फ बहिरंग में उनका उपदेश है या उनका दर्शन, इतना ही निमित्त बोलते हैं उसको, वो करता नहीं है। तो सब डिस्कशन पर से खुद पर आओ कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा ही मूल कारण है। यानी मैं सुखी हो रहा हूँ तो उसमें भी मैं ही कारण हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ तो वो उसमें भी मैं स्वयं अपना कर्ता और कार्य सब मुझ में ही है, निमित्त में नहीं है। जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लेना आवश्यक है। मतलब आपको ये अगर ज्ञान नहीं होगा, निमित्त और नैमित्तिक का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, मेरा पारिणामिक भाव जो है वो मेरे पास है, उसके अवलंबन से ही मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। अगर इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ तो आप निमित्त को ही प्रधान बनाएंगे, या क्या बोलते हैं, निमित्त का ही निमित्त का, ठीक है, उनको निमित्त को जोडते रहेंगे या निमित्त पर ही विसंबून रहेंगे, काय म्हणायचं, विसंबून राहता काय म्हणायचं, डिपेंडेंट रहेंगे, अवलंबन रहेंगे। हाँ, मतलब निमित्त पर ही आप डिपेंडेंट रहेंगे कि वो आएंगे, वो मिलेंगे, तभी कार्य होगा, अभी तो होने वाला नहीं है, ऐसे उनके ऊपर नहीं छोड़ना है। इस वजह से उपादान का भी ज्ञान कराया और निमित्त का भी ज्ञान कराया। निमित्त का ज्ञान इतने मात्र के लिए कि वो अकिंचित कर है, जो भी कार्य होगा उसमें वो सिर्फ प्रेजेंट है, लेकिन उनका उसमें कर्तृत्व नहीं है। तो मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरा धर्म प्रकट हो रहा है, तो उसका मूल कारण उपादान ही है, मेरा स्वभाव, मेरी परिणति ही है। उस ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि यदि वह ज्ञान न हो तो जीव का ऐसा अन्यथा झुकाव बना रहता है कि किसी समय निमित्त की मुख्यता से भी कार्य होता है। म्हणून तुम्हाला सांगायला लागले की निमित्ताला तुम्ही कर्ता बनवू नका,
ह्याच्यासाठी म्हणून त्याचं ज्ञान करणं आवश्यक आहे. निमित्त को किसी समय भी कार्य का कर्ता न मानो और इससे उसका अज्ञानपना दूर नहीं होगा. अगर आपने निमित्त को कर्ता माना तो आप अज्ञानी ही रहेंगे. और ऐसी निमित्ताधीन दृष्टि पराधीनता स्वीकार करने वाली संयोग दृष्टि है जो संसार का मूल है. इससे उसके अपार संसार भ्रमण चलता रहेगा. क्या समझ में आया? निमित्ताधीन दृष्टि है वो नियम से संसार वर्धक है, संसार का मूल है, संसार भ्रमण का कारण है. इसलिए आपकी दृष्टि चेंज करो. निमित्त पर जो दृष्टि जा रही है उसको डाइवर्ट करो और अपनी तरफ लो. तो ऐसे बता रहे आगे. इस 5 भावों के साथ इस अध्याय के सूत्र कैसे संबंध रखते हैं इसका स्पष्टीकरण. यानी दूसरे अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में पहले तो 5 भावों का प्रकरण शुरू किया था और आगे सब वर्णन जीव की पर्याय का लिया है ना, कि कहाँ जन्मता है, उनके क्या भेद है वगैरह वगैरह. तो उसमें इन 5 भावों का क्या संबंध लेना है पूरे अध्याय में, ऐसे इसका खुलासा कर रहे. सूत्र 1. यह सूत्र 5 भाव बतलाता है. उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय रूप अपने पारिणामिक भाव के आश्रय से ही धर्म होता है. मला समय सर देना. पहले सूत्र में क्या बताया दूसरे अध्याय के? औपशमिक क्षायिक भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक उच्च. यानी जो 5 भाव है उनका नाम बताया. और परसों बताया ना, कौन आलंकर जी थे तब, च से क्या लेना है उसमें? च सूत्र में च आया है ना. औपशमिक क्षायिक भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक उच्च. च यानी क्या लेना है? काय? आणि परिणाम तसंच घ्यायचंय ना? का नाही? नाही मी नाही ऐकलेलं नाही आपण. ऐकलं नाही ना, म्हणून तुम्हीच सांगायचं उत्तर. आता तुम्हाला शिक्षा. पहिले सूत्र से कुछ रिलेशन देना है क्या? नाही नाही नाही. मोक्ष मार्ग. च आलाय, औदयिक आलाय की आपल्याकडं. ओके, म्हणजे हे 4 भाव जर कर्माच्या अधीन आहेत आणि पारिणामिक सांगितलं ना, की जो स्वभाव आहे जीव मतलब के इसमें और भी भाव आएंगे वो जो मतलब उसमें ही 5 भाव में डाले हैं, ऐसे और भी भाव आ सकते हैं, ऐसा नहीं है. और भाव तो है नहीं, 5 ही भाव है. हाँ, तो जीव के असाधारण भाव ये है, ऐसा बताया ना. जीव के औपशमिक और क्षायिक भाव और मिश्र तथा औदयिक और पारिणामिक, यह 5 भाव निज भाव है और यह जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं होते. तो जीव के है, इसके लिए जीवस्य ऐसा शब्द दिया है, अन्य के नहीं है. और एक जीव के है तो कितने भाव होंगे? तो ऐसे सान्निपातिक भाव ऐसा शब्द आया है राजवार्तिक में. यानी एक जीव के पास एक समय में कितने भाव हो सकते हैं? ये स्वतंत्र तो एक है, लेकिन च शब्द से एक ही जीव के पास कितने भाव हो सकते हैं इसका भी वर्णन आएगा. तो यही 5 भाव है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है. लेकिन इनका भी मिश्र ऐसे बोलो या एक साथ रहेंगे ऐसे, उसको ही सान्निपातिक ऐसा शब्द आया है. फॉर एग्जाम्पल मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके पास कितने भाव है एक समय में? 3 आहे. 2 3 4 5. नाही 3. औपशमिक आणि पारिणामिक. औदयिक, क्षायक्षमिक और पारिणामिक, ये मिथ्या दृष्टि जीव के पास है. 13वें गुणस्थान वर्ती जीव के पास कौन से भाव है?
असं घ्यायला पाहिजे रॅन्डम तुमचं म्हणजे समजेल. तीन भाव आहे. तीन शाही भाव आहे. शाही के पारिणामिक आहे आणि अवधिक भाव नाही आहे. नाही दोनच आहे. दोनच आहे. अवधिक भाव आहे. उच्चाराने म्हणू शकतो. उच्चार से भी है उनके पास. जब तक कर्म का उदय है तब तक औदयिक भाव है ना. मनुष्य गति है, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय, जाति, ये सब उदय है उनका. नाम कर्म आदि का जो 4 आघाती कर्म है उनका उदय है. उसकी अपेक्षा से औदयिक भाव भी है. औदयिक भाव है, पारिणामिक भाव है और शायिक भाव है. और बस क्या, बस ना. तो ऐसे ये सब भाव एक समय एक टाइम पे जीव में रहेंगे तो उनको बोला है सान्निपातिक भाव. तो और कुछ तो खुलासा किया था, मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा. आनंदकर जी के प्रवचन में है, मैंने लोड किया है, उसमें से सुन लो. च शब्द से उन्होंने और कुछ तो बताया था उस दिन. तुमच्या वहीत लिहिलं का? मी बघा त्या दिवशी काय तर लिहिलं ना मी. दीदी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे अभी जीव है लेकिन पुद्गल के साथ मिला हुआ है, तो च से वो पुद्गल की इस हिसाब से, मतलब पुद्गल मिश्रित जीव. नहीं ऐसे नहीं. जीव के तो है, यानी च शब्द से अन्य भी द्रव्य में जो जो भाव लगते हैं उनको भी लगा लेना, ऐसा भी उन्होंने खुलासा किया था. मतलब से पारिणामिक लगेगा बाकी द्रव्यों में. जैसे पुद्गल में है ना, पुद्गल द्रव्य में ना पुद्गल ये 5 जो भाव हम घटाते हैं ना, पुद्गल में भी उनका उदय है तो वो उदय रूप है. इस हिसाब से बोला मैंने अभी. जैसे निमित्त संबंध है ना, इस हिसाब से जीव और पुद्गल को लिया. ऐसे ही मतलब जीव और पुद्गल में तो ये बता सकते हैं 5 भाव, लेकिन जो अन्य द्रव्य है उनमें भी जो भाव रहेंगे वो समझ लेना च शब्द से. ऐसे खुलासा किया था उस दिन. तो ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं. सूत्र 2 से 6 में क्या बताया है. यह सूत्र पहले 4 भावों के भेद बतलाते हैं. दूसरा सूत्र जो है ना द्विनवाष्टादशैक, तो उनके भेद क्या क्या है 5 भावों के, इनका स्पष्टीकरण है. उनमें से तीसरे सूत्र में औपशमिक भाव के भेदों का वर्णन करते हुए पहले सम्यक्त्व लिया है, क्योंकि धर्म का प्रारंभ औपशमिक सम्यक्त्व से होता है. हमने लिया था 5 भावों का क्रम ऐसा ही क्यों लिया है. पहले औपशमिक भाव, फिर औपशमिक क्षायिक, फिर शायपशमिक, फिर औदयिक और फिर पारिणामिक. बहुत सारे उसमें हमने पॉइंट्स देखे थे कि ऐसा ही क्रम क्यों लिया है. तो धर्म का प्रारंभ औपशमिक सम्यक्त्व से होता है. सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ने पर कुछ जीवों के औपशमिक चारित्र होता है, इसलिए दूसरा औपशमिक चारित्र कहा है. इन दो के अतिरिक्त अन्य कोई औपशमिक भाव नहीं है. जो जीव धर्म के प्रारंभ में प्रकट होने वाले औपशमिक सम्यक्त्व को पारिणामिक भाव के आश्रय से प्राप्त करते हैं, वे अपने में शुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते अंत में संपूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं. दूसरा भाव कौन सा बताया था? शायिक. इसके लिए बता रहे हैं, जब धर्म का प्रारंभ हो गया, औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया पारिणामिक भाव के आश्रय से, वे अपने में शुद्धि को बढ़ाते हुए पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं. इसलिए उन्हें सम्यक्त्व और चारित्र की पूर्णता होने के अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य गुणों की पूर्णता प्रकट होती है. इन 9 भावों की प्राप्ति क्षायिक भाव से पर्याय में होती है. इसलिए फिर कभी विकार नहीं होता और वे जीव अनंत काल तक प्रति समय संपूर्ण आनंद भोगते हैं. इसलिए चौथे सूत्र में यह 9 भाव बतलाए हैं. उन्हें 9 लब्धि भी कहते हैं. औपशमिक भाव के बाद क्षायिक भाव क्यों रखा? तो उसमें अलग अलग कारण दिए, लेकिन इन्होंने नहीं लिया एक्सप्लेनेशन, सिर्फ वो सूत्र के अपेक्षा से एक्सप्लेन कर रहे हैं. सम्यक ज्ञान का विकास कम होने पर भी सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के बल से वीतरागता प्रकट होती है. इसलिए उन 2 शुद्ध पर्यायों के प्रकट होने के बाद शेष 7 क्षायिक पर्याय एक साथ प्रकट होती है. क्या बताया? सम्यक ज्ञान का विकास कम होने पर सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बल से वीतरागता प्रकट होती है. इसलिए उन 2 शुद्ध पर्यायों के प्रकट होने के बाद शेष 7 क्षायिक पर्याय एक साथ प्रकट होती है.
शाईक भावाचे जे 9 भेद घेतो आपण त्याच्यामध्ये कुठले घेतले? 7 राहिलेले सम्यक दर्शन आणि चारित्र्य सांगितलं त्यांनी. शाईक सम्यक दर्शन, शाईक चारित्र्य, दान, लाभ, उपभोग, वीर्य. शाहीक दर्शन, नाही नाही ज्ञान आणि दर्शन एक पहिल्यांदा शाईक ज्ञान, शाईक दर्शन और 5 आणि लब्धी. मग दान लाभ. तो ये 7 शेष शाईक पर्याय दान लाभ भोग उपभोग आणि वीर्य. एक साथ प्रकट होती है. तब सम्यक ज्ञान के पूर्ण होने पर केवल ज्ञान भी प्रकट होता है. शाईक सम्यक दर्शन कुठं झालं? शाईक सम्यक दर्शन कुठं झालं? चौथे से 7वें गुणस्थान में कहीं भी. और शाईक चारित्र कहाँ हो गया? शाहीक चारित्र पूर्ण सिद्धात्व में शाहीक चारित्र प्रकट होगा. 14 गुणस्थान के बाद यथाख्यात बने 11 में से है, लेकिन शाहीक नहीं है वो. हाँ, शाईक यथाख्यात चारित्र 11वे गुणस्थान. गुणस्थानामध्ये हो, शाईक चारित्र कुठं 13व्यात? मग कुठं? 12व्यात ना. तुम्ही नवलब्धी सांगताय तिथं शाहीक चारित्र सांगताय मग काय म्हणताय? मग तिथंच मोक्ष का नाही झालं? मग अपेक्षा आहे ना आपण चारित्र्याची तिथं शाहीक चारित्र 13व्या गुणस्थानातच आहे. आता आपण बघितलं की काय 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 घेतलं. म्हणून तर प्रश्न आलाय की यथाख्यात चारित्र 11व्यात, शाईक चारित्र 13व्यात आणि सिद्ध दशा 14व्या नंतर. असं का? मग जब तक सिद्ध नहीं होते तब तक असिद्धत्व नाम का कर्म तो है ही ना. शाईक चारित्र का कार्य क्या है? शाहीक शाईक चारित्र का कार्य क्या है? चारित्र प्रकट करना. चारित्र में एक भी कर्म नहीं चाहिए ना शेष. वो तो कहीं ऐसे कहाँ से शुरू चारित्र हो बोलने के हिसाब से आप चारित्र भाग के हिसाब से देख शीलाचं पालन पण तिथं सांगितलंय. गया? हाँ, 18,000 शीलाचं पालन देखील त्या जीवाजवळ सांगितलं गेलं ना 13व्या गुणस्थानातच. हम्म. काय म्हणताय? म्हणून तिथं शाहीक चारित्र. तेच बघते की काय आता ते प्रश्न आता आल्यावर कसं कळायचं. केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शाईक 5 भाव, शाईक सम्यक आणि शाईक चारित्र आहे 13व्यात. हो की 13व्या गुणस्थानामध्ये प्राप्त झालं. मग श्लोक वार्तिकमध्ये आलं ह्याचं खुलासा. उद्या बघून सांगते, वाचते मी पण. म्हणजे प्रश्न आहे की शाईक चारित्र जर 13व्या गुणस्थानात होतंय तर तिथं मोक्ष का नाही झाला? ठीक आहे, त्यांनी उत्तर दिलं की अघाती कर्मांचा अजून तिथं उदय आहे, त्याच्या अपेक्षेने अजून चारित्र्यामध्ये त्रुटी आहे. स्टील शाईक चारित्र ज्याला तुम्ही म्हणताय ते म्हणायला नको मग त्यावेळेस. म्हणजे असा एक प्रश्न आहे बरं का. ऍक्च्युली घाती कर्म स्वभावाला प्रकट होऊन देत नाही. अघातीचा स्वभावाशी काही घेणं देणंच नाही आहे ना. तरी पण त्यांनी काय सांगितलं की त्याच्या निमित्तामध्ये चारित्र्यात अशुद्धी आहे कथनचित. जे काही 4 अघाती कर्म आहेत ना त्यांचा उदय आहे तोपर्यंत तसं निर्मळ चारित्र प्रगट झालं नाही जे की तुम्हाला मोक्षासाठी आवश्यक आहे. जोपर्यंत हे 4 अघाती आहेत तोपर्यंत. जसं की म्हणून म्हणलं ना औदैक भाव पण उच्चाराने सांगताय तुम्ही. मनुष्यगती, आयु वगैरे हे सगळे जे काही उदय आहेत चालू त्यांच्या उदयाच्या निमित्तात जीवाला औदैक भाव आहेत 13व्या गुणस्थानामध्ये. पण तरीसुद्धा ते त्यांच्या निमित्तात असणारी कथनचित अशुद्धी आहे म्हणून तिथं मोक्ष झाला नाही 13व्या गुणस्थानात. अन्यथा शाईक सम्यक दर्शन आहे, शाईक ज्ञान आहे आणि शाईक चारित्र आहे त्याच्याजवळ. मग का नाही झाला मोक्ष? म्यूट. चारित्र पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रगट तर झाली. चारित्र गुणाची पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रगट झालेली आहे. मग पण ते कोणते गुण आहेत त्यांचे अणुजीवी गुण पूर्ण शुद्ध झालेत ना. पण आता हे प्रतिजीवी गुण आहेत ते अजून प्रगट झाले नाही तो उदयात आहेत. या अपेक्षेने तिथं म्हणूनच म्हणलं की जोपर्यंत आघातींचा उदय तोपर्यंत कथनचित अशुद्धी आहे असं म्हणलं गेलं. क्या बताया?
13वें गुणस्थानवर्ती जो केवली है उनको कथनचित चारित्र में अशुद्धि है ऐसा बताया, जबकि उनको क्षायिक चारित्र है ये बताया है, फिर भी उनके जो अघाती कर्म अभी विद्यमान है उनका उदय चल रहा है, उसकी अपेक्षा से श्लोकवार्तिक में बताया है प्रकरण, तो उसमें कथनचित अशुद्धि है, इस वजह से उनको अभी मोक्ष की प्राप्ति वहाँ पे नहीं हुई। फिर भी वो प्रकरण देख के हम पढ़ते हैं कल। आप भी बताना, मेरे ऊपर ही मत डिपेंड रहो, आप भी देख के, आपको भी होमवर्क है कि जो 13वें गुणस्थानवर्ती सहयोग केवली जिन है उनको क्षायिक चारित्र होते हुए भी मोक्ष क्यों नहीं है, और वो क्षायिक चारित्र कैसे बोल सकते हैं। इन 9 भावों की प्राप्ति क्षायिक भाव में पर्याय में होती है, इसलिए फिर कभी विकार नहीं होता और वे जीव अनंत काल तक प्रति समय संपूर्ण आनंद भोगते हैं। इसलिए चौथे सूत्र में यह 9 भाव बतलाए हैं, उन्हें 9 लब्धि भी कहते हैं। सम्यक ज्ञान का विकास कम होने पर भी सम्यक दर्शन चारित्र के बल से वितरागता प्रकट होती है, इसलिए उन 2 शुद्ध पर्यायों के प्रकट होने के बाद शेष 7 क्षायिक पर्याय एक साथ प्रकट होती है। तब सम्यक दर्शन के पूर्ण होने पर सम्यक ज्ञान के पूर्ण होने पर केवल ज्ञान भी प्रकट होता है। म्हणजे सांगायचं त्यांना, क्षायिक सम्यक दर्शन आणि क्षायिक चरित्र तर प्राप्त झालं आणि जे काय पुढचे राहिलेले आहेत ना ते युगपत प्रगटतात। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 12वें गुणस्थान का अंतिम समय 12वें गुणस्थान का और 13वें गुणस्थान का प्रथम समय, उसी समय ये सातों युगपत प्रकट हो जाते हैं। और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र तो पहले से प्राप्त ही है। जीव में अनादिकाल से विकार बना हुआ है, फिर भी उनके ज्ञान, दर्शन, वीर्य गुण सर्वथा नष्ट नहीं होते, उनका विकास कम बढ़ अंशतः रहता है। उपशम सम्यक्त्व द्वारा अनादिकालीन अज्ञान को दूर करने के बाद साधक जीवों को क्षायक्षमिक सम्यक्त्व होता है और उन्हें क्रमशः चारित्र प्रकट होता है, वे सब क्षायक्षमिक भाव है। अभी सूत्र में तीसरा भाव कौन सा आया, क्षायक्षमिक भाव, तो इसकी वजह से बता रहे, अगर आपके पास कर्म विद्यमान है और गुण भी विद्यमान है तो उनमें जो कुछ भी कम बढ़ हो रहा है विकास में, तो वो किस वजह से, तो क्षयक्षम की वजह से। मतलब काय म्हणलं नाही ना काकी, क्षयक्षम म्हणजे काय, थोड़ा उघाड़ है आणि थोड़ा झाकलेला है, आवरण है, तो बता रहे हैं जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य आदि गुण है वो सर्वथा नष्ट नहीं होते, अगर उस पर आवरण है तो भी वे कथनचित उनका उघाड़ है, हाँ, तो उसको बोलते हैं क्षयक्षम दशा। जीव अनेक प्रकार का विकार करता है और उसके फलस्वरूप चतुर्गति में भ्रमण करता है। कौन जीव, कोई जीव, वो जीव जो शास्त्र में ना, वो जीव, वो मैं नहीं, उसमें उसे स्वस्वरूप की विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत प्रवृत्ति होती है। स्वयं को उसमें डाल के देखो तभी हमें वो अच्छे से समझ में आएगा प्रकरण, क्योंकि हमारी ही सब कथा चल रही है। और इससे उसे कषाय भी होती है, और फिर सम्यक ज्ञान होने के बाद पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व आंशिक कषाय होती है। क्या बताया, सम्यक ज्ञान होने के बाद पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व आंशिक कषाय होती है 10व्या गुणस्थानापर्यंत, जिससे उसकी भिन्न भिन्न लेशाय होती है। जीव स्वरूप का आश्रय छोड़कर पराश्रय करता है, इसलिए रागादि विकार होते हैं, उसे औदैहिक भाव कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से, पहिल्या गुणस्थानापर्यंत, जहाँ तक कर्म का उदय है वहाँ तक यह औदैहिक भाव है, ऐसा बोला जाता है। मोह संबंधी यह भाव ही संसार है। मोह संबंधी ये भाव कहाँ तक है, 10वें, 1 से 10 गुणस्थान तक मोह का सद्भाव है।
तो उनके सद्भाव में जो भाव होते हैं वो संसार के कारण है, ऐसा बता रहे हैं। जीव में शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकार के पारिणामिक भाव है, ये आगे के सूत्र में बताया। आपको और एक होमवर्क है, क्या समय सार में 320 नंबर की गाथा है, तो उसमें 320 गाथेच्या जयसेनाचार्य की टीका है, उसमें उन्होंने ऐसा क्वेश्चन डाला है की पंचभावांमध्ये केन भावेन मोक्षः भवति। हे 5 भावाचं प्रकरण समजून आपल्याला काय फ़ायदा, आपके जीवन में क्या इसका यूज़, आपको ये 5 भाव का प्रकरण जो पढ़ाया है अभी आचार्य ने, तो उसका आपको जीवन में क्या लाभ है, ऐसा क्वेश्चन है उसमें। तो उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको जब हम पढ़ेंगे एक साथ तो उसमें कुछ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा, या आपको कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। 320 नंबर की जयसेनाचार्य की जो गाथा है, तो उसमें से थोड़ा पढ़ के लेना कल तक। जीव का लक्षण उपयोग है, अभी आगे उसमें भी उन्होंने 5 भाव घटाए हैं, जो उपयोग लक्षणम करके आगे के सूत्र है उसमें भी। जीव का लक्षण उपयोग है, छद्मस्थ जीव का ज्ञान दर्शन का उपयोग कौन सा भाव है बताओ। अभी हमें लगाना चाहिए ऐसे, तो ज़्यादा पारिणामिक, हाँ पारिणामिक उपयोग म्हणतो ना आपण, क्षयक्षमिक भाव आहे। कारण पहिल्या गुणस्थानापासून वरती कुठल्या गुणस्थानापर्यंत क्षयक्षमिक भाव 12व्या गुणस्थानापर्यंत क्षयक्षम है, तो क्षयक्षमिक भाव वहाँ तक है। तो उपयोगो लक्षणम जब बता रहे तो उपयोग ये स्वभाव लिया तो पारिणामिक भाव हो गया, लेकिन उसके 2 भेद करके उसमें भी कम ज़्यादा ये दिखाएंगे तो ये क्षयक्षमिक भाव हो गया, जिसमें कम बढ़ होता है। और केवल ज्ञान कौन सा भाव, भाव। अभी हमें सभी सूत्रों में भाव बताना है सिर्फ। केवल ज्ञान एक क्षयिक भाव, क्षयिक भाव से प्रकट होने से एक रूप और पूर्ण होता है। जीव के 2 भेद बताए, संसारी और मुक्त। बताओ संसारी जीवों में कौन से भाव, 5 भाव में से? सारे भाव सारे भाव बराबर है। उनमें से अनादि अज्ञानी जीव है, उसके कितने भाव जो हमने पहले बताए? औदई 3 पारिणामिक। बराबर है, दूसरे कोई नहीं है मेरे सामने, 2 ही लोग हैं सिर्फ आज। किधर गए सब लोग? सोनी, रूपाली ते यूएसचे आहेत एक जण, ते म्हणले नाही जमत आहे, मराठी समजे ना। रूपाताई सांग, संसारी जीव, अज्ञानी संसारी जीव आहे कुठल्या गुणस्थानवरती? बोल लवकर, 1 मिनिट राहिलाय। हाँ, पहिल्या गुणस्थानवरती कितने भाव है उसके पास? 3 कौन से? औदयिक, क्षयक्षमिक और पारिणामिक। जिसको धर्म की प्राप्ति हो गई उसके पास कौन से भाव? अब भी धर्म की प्राप्ति हो गई तो औपशमिक भाव वाढला ना, उसमें औपशमिक भाव एक बढ़ा देना। अभी प्राप्ति हो गई ना, धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है, तो उनको उसके पास ये औपशमिक भाव एक बढ़ गया। तो ऐसे करके सभी गुणस्थानों में उन्होंने सभी सूत्रों में भी ये 5 भाव घटा के दिखाए हैं, तो हम देख सकते हैं। क्या बताया? कुछ डाउट है? ठीक है, कल देखते हैं और उसका डिटेल। दीदी पारिणामिक भाव तो अशुभ नहीं होता है क्या? नहीं, शुभ अशुभ नहीं, शुद्ध और अशुद्ध ऐसे भेद करते हैं ना उसमें हम पारिणामिक भाव में, तो उसकी अपेक्षा से 2 भेद है। लेकिन अनादि अनंत जो है वो शुद्ध पारिणामिक भाव सभी जीवों के पास है। तो उसको लक्ष्य करेंगे तो धर्म की प्राप्ति हमें पर्याय में हो सकती है। हो जाना परम पारिणामिक भाव स्वरूप निज जीव जाणा।
हा मी शुद्ध आत्मा बहिस्तत्वरूप चार भावरूप नाहीच. चार भाव हा माझा स्वभाव नाही. त्यापासून अस्पर्शी जीव जाणा. मी संसारी नाही, मुक्त नाही, बद्ध नाही, अबद्ध नाही. मी तर निर्विकल्प शुद्ध आत्मा आहे. नित्य आनंद स्वरूप आहे. चैतन्य स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन.